जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह की जो हमारे जीवन में धन संपदा, मान सम्मान, राशि, वैभव, सुख संपदा के लिए जाना जाता है। ज्ञान विज्ञान अनुसंधान का कारक भी माना जाता है और राजा के समान जीवन देने का कारक भी माना जाता है। तो शुक्रदेव महाराज की हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि शुक्रदेव महाराज 12 जनवरी 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन करके ये आपके दसम स्थान में विराजित हो रहे हैं। दसम स्थान पर शुक्र कारक होते हैं। जब शुक्र यहाँ पर कारक होते हैं, वहीं देखिए दूसरी चीज क्या होगी कि शुक्र इस समय पर 10 नंबर की राशि में है। 10 नंबर की राशि के स्वामी शनिदेव महाराज हैं और शनिदेव महाराज इस समय पर भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य भाव में बैठकर ये आपके लिए जीवन के हर द्वार को खोल रहे हैं। थोड़ी कठिनता के साथ ही सही, लेकिन खोल अवश्य रहे हैं। वहीं अगर चर्चा करें शुक्रदेव की इस समय विशेष अवस्थाओं की, तो देखिए जिस समय शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे उस समय ये स्वयं के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से गोचर करेंगे। उसके उपरांत ये 18 तारीख को 18 जनवरी को अभिजीत नक्षत्र में चले जाएंगे। अभिजीत नक्षत्र जो है वो देखिए, हालांकि देखिए एक नक्षत्र है, लेकिन ये अतिरिक्त नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों से अतिरिक्त नक्षत्र, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों को विशेष स्थान प्राप्त है। उसके उपरांत जब ये 21 तारीख को श्रवण नक्षत्र में जाएंगे, देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देने की है कि ये अभिजीत नक्षत्र में मात्र 3 से 4 दिन ही गोचर करते हुए दिखाई देंगे। जब ये 3 से 4 दिन ये अभिजीत नक्षत्र से गोचर करेंगे, वो आपके जीवन का वरदान या चमत्कार स्वरूप समय कहा जा सकता है। ये वही समय कहा जा सकता है कि जिसका मुझे था इंतजार, क्योंकि यह समय आपके जीवन में बड़े परिवर्तन को लाने वाला सिद्ध हो सकता है। तो जानेंगे शुक्र के इस विशेष प्रभाव के बारे में, किस तरीके से शुक्र, क्योंकि सप्तम स्थान पर है। सप्तम स्थान एक तो केंद्र भाव, दूसरा यहाँ से सप्तम दृष्टि सीधे लग्न को प्रभावित करेगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शुक्र जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं सप्तम स्थान पर आकर कारक हो जाते हैं। वहीं यह 3 शुभ नक्षत्रों का भोग करेंगे, यानी सौम्य नक्षत्रों का, तो इस समय इनके अंदर सौम्यता काफ़ी ज़्यादा बनी रहेगी। सौम्यता में इजाफा होता हुआ देखा जाएगा, आपके लिए चीज़ों में विस्तार होता हुआ देखा जाएगा। सप्तम स्थान जीवन साथी का होता है, तो इस समय जीवन साथी आपका आपके लिए काफ़ी अनुकूल और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बर्ताव देने वाला होगा, सौभाग्यशाली भी होगा। वहीं जो लोग विवाह की योग्य उम्र है और उनके विवाह की चर्चा चल रही है, उनके विवाह के जबरदस्त योग बनेंगे। अनुकूल पार्टनर की प्राप्ति हो सकती है। या फिर जो लोग विवाह प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम सुख को अपने विवाह में लेकर आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी यह समय काल काफ़ी उपयुक्त रहने वाला है। चर्चा करें अगर आपकी दैनिक इनकम की, तो शुक्र है भाई, दैनिक इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ इस समय जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट का या फिर किसी तरीके से फूड इंडस्ट्री का या फिर रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं या लग्जरी चीज़ों का कारोबार करते हैं, ऑर्नामेंट का कारोबार करते हैं, चमकीली चीज़ों का कारोबार करते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ या ऑर्नामेंट्स या रेडीमेड गारमेंट्स या फिर किसी भी तरीके से खाद्य पदार्थों का क्रय विक्रय, ऐसे लोगों के लिए यह समय काल किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। साथ ही साथ वो लोग जो किसी भी तरीके से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या फिर वो अपना देश विदेश में कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से या जिसमें स्वयं को आगे करके इनकम की प्राप्ति होती है, ऐसे कार्यों के लिए यह समय काल आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। शुक्र है तो शुक्र आपके जीवन में इस समय धन को लाते हुए, मैनेजमेंट को संभालते हुए देखे जाएंगे। विशेषतः शुक्र की सप्तम दृष्टि जब लग्न को प्रभावित करेगी तो लग्न इस समय काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि शुक्र का प्रभाव जो होता है वो लग्न से जुड़कर जीवन को बहुत ज़्यादा उन्नति प्रदान करता है। विशेषतः लग्न वो भाव होती है जिसके शुभता का प्रभाव 12 भावों से जुड़ जाता है।
इसका मतलब ये है कि इस समय आप शौकीन तो होंगे, यानी कि ब्रांडेड चीज़ें खरीदना या फिर घूमने फिरने के लिए जाना, लेकिन थोड़ा-सा इस समय आप स्वयं के प्रति भी केयर्ड रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाव-भाव को देखकर कोई गलत आपके मन में अनुमान लगा ले। तो इस समय आप अपने एटीट्यूड को लेकर भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हुए दिखाई देंगे। चीज़ें परिवर्तित होंगी लेकिन आपके फ़ेवर में। थोड़ा-सा इस समय खर्च ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप आनंदित रहने वाले हैं। चीज़ें इस समय आपके मन की होती हुई देखी जाएँगी, यानी मोस्टली चीज़ें जो भी आप करेंगे, वो आपको अनुकूल रिज़ल्ट देकर जाने वाली है। साथ ही साथ अगर मैं इस समय पर चर्चा करूँ, तो इस समय पर आप अपने एटीट्यूड को लेकर, लेकिन साथ ही साथ अपनी सेहत को लेकर भी बहुत ज़्यादा सजग रहने वाले हैं। लेकिन थोड़ा-सा इस समय जो लोग, देखिए, क्योंकि शुक्र आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर अपने से चतुर्थ यानी कि सप्तम भाव में जा रहे हैं, यानी चतुर्थ भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में जा रहे हैं, जिसका मतलब ये हो रहा है कि धन वृद्धि व्यापार से, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित रूप से बढ़ने वाली है। इस समय आपका परिवार बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रहने वाला है। परिवार में खुशियों का आगमन होता हुआ देखा जाएगा। चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही अनुकूल भी हो रही हैं। तो आप इस समय पर कुछ विशेष उपायों की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि शुक्र, ओम शूं शुक्राय नमः, ये बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धता अनुसार करना शुक्र को बल प्रदान करेगा। वहीं सफ़ेद रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर या फिर ज़रूरतमंद को दान करना। सफ़ेद कपड़ा, चावल, दूध, चीनी, ये चीज़ें आप दान कर सकते हैं, या खीर बनाकर उसको भी आप वितरित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि धर्म स्थान पर ही दान करें। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को शुक्रवार के दिन आप खिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं चर्चा करूँ इस समय पर अन्य उपायों की, तो देखिए, माता लक्ष्मी की आराधना करना शुक्र को अति प्रिय है, क्योंकि माता लक्ष्मी शुक्र की अधिष्ठात्री देवी होती हैं। ऐसे में शुक्र को बहुत विशेष लाभ प्राप्त होता है कि आप श्रीम बीज मंत्र का जप करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 5 से 7 बार नियमित पाठ करना, सायंकाल 6 से 9 के मध्य घृत का एक दीपक जलाकर, ये भी आपके शुक्र को बहुत ही बलवान करता है। महिला वर्ग का सम्मान करना, देखिए, महिला वर्ग का सम्मान करें, साथ में अपनी पत्नी का भी सम्मान करें, यह भी आपके शुक्र को बहुत बलवान करता है। सुगंधित वातावरण में रहना, सुगंध का प्रयोग करना, जो देखिए, ये जो परफ्यूम वगैरह होते हैं, ये शुक्र की चीज़ नहीं होती है। शुक्र की चीज़ होती है इत्र, गुलाब का। तो इसको प्रयोग करके रखें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।